हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। चलिए गाइस, आज एनाटॉमी का जो नोट्स है, एनाटॉमी का नोट्स आपसे शेयर करते हैं। एनाटॉमी में क्या क्या है, क्या क्वेश्चंस है और कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा चीज़ आज आप सबको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोलोन, व्हाट आर द सेक्शंस ऑफ कोलोन। कोलोन क्या है और कोलोन के क्या क्या सेक्शन है, ये सारा चीज़ बताना है। ठीक है, तो बताते हैं, देखते हैं क्या। कोलोन इज अ लास्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ये सबसे लास्ट पार्ट होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? ऑरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनएस तक हो जाता है। ठीक है, कोलोन इज ऑल्सो नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन को हम दूसरा नाम क्या जानते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। इट्स लेंथ अप्रॉक्स 1.5 मीटर या 5 फीट। ठीक है, इसको 5 फीट भी बोल सकते हैं और 1.5 मीटर में अगर दर्शाना है तो 1.5 मीटर आप बोल सकते हैं। और अगर इसका डिफिनेशन को आप डिस्क्राइब करना चाहें तो और कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बस इतना भी चल सकता है। अब फंक्शन क्या है, कोलोन का फंक्शन थोड़ा बता देना है, क्योंकि कोलोन के बारे में पूछा है भाई, फंक्शन में थोड़ा बहुत बता दे तो बढ़िया रहेगा। कोलोन हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर, सम न्यूट्रिएंट्स सच एज सेल्यूलोज, जैसे कुछ पानी को वहाँ पे ये करता है, एब्जॉर्ब करता है, पानी को भी एब्जॉर्ब करता है और साथ में किसको करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को, जैसे सेल्यूलोज को वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गया कि जैसे NaCl, कैल्शियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, एंड मैग्नीशियम आयन हो गया, इस तरह के आयन्स को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द फूड आर डाइजेस्ट। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है उसमें जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स है या वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है कोलोन। तो कोलोन का ये डायग्राम बना देना है। कोलोन का डायग्राम बनाने के बाद उसको सारा ये, जैसे इसको टेनिकुलाई बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। ये स्टार्टिंग पार्ट है, ये एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्ट्यूम। उसके बाद अपेंडिक्स, इसको अपेंडिक्स बोलेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और कोलोन में ही ये एसेंडिंग कोलोन का क्या होता है, एक बॉलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सिकम बोलते हैं। और ये जो है, ये लकीर जो बनता है, इस तरह का कुछ लकीर यहाँ पे जो बन जाता है, इस लकीर को बनेंगे हॉस्ट्रा। उसके बाद देखते हैं गैस, कोलोन का सेक्शन बता देना। कोलोन का सेक्शन यही सब लिख देना है। फर्स्ट कौन सा है, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। अब एसेंडिंग यहाँ पे क्या बोला है, फिर सेक्शंस बोला है, तो सेक्शंस को थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ तो अच्छा रहेगा। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से बस इतना लिखना भी काफ़ी है, लेकिन हम लोग को थोड़ा और भी ये कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है, जैसे सेक्शंस क्या क्या फंक्शन है उसका, क्या है क्या नहीं है, सारा चीज़ डिस्क्राइब कर देना है। एसेंडिंग कोलोन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है। इट हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट्स कॉल्ड अपेंडिक्स। इसके पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। इट हैव अ बॉलस लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड सिकम। जो बॉलस है बड़ा पाउच की तरह, यहाँ पे बड़ा पाउच की तरह से होता है, इसको हम क्या होता है, सिकम बोलते हैं। ठीक है, द जॉइंट बिटवीन इलियम एंड सिकम इट कॉल्ड इलियोसिकल जंक्शन। यहाँ पे आगे सिकम में आके क्या जुड़ता है, इलियम जुड़ता है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो आगे कहाँ पे जुड़ता है, लास्ट पार्ट कहाँ पे आगे जुड़ता है, सिकम में। तो इसको इस जंक्शन का नाम दिया गया है इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, उसके चल देखते हैं आगे क्या, ट्रांसवर्स कोलोन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये सबसे लंबा पार्ट होता है। विच लाइज बिटवीन जैसे कोलिक फ्लेक्चर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर और राइट कोलिक फ्लेक्चर के बीच में ये लाई करता है। डिसेंडिंग कोलोन क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलोन से सिग्मोइड कोलोन के बीच ये डिसेंडिंग कोलोन प्रेजेंट होता है। सिग्मोइड कोलोन क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट्स लीड टू रेक्ट्यूम, ये रेक्ट्यूम को लीड करता है। और ये इसके पास दो तरह का मसल्स होता है, एक सर्कुलर मसल, एक कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, जो रिस्पॉन्सिबल है किसी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन, ये जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिग्मोइड कोलोन कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो फीस क्या होता है, रेक्ट्यूम के थ्रू एनएस के द्वारा निकल जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइस, देखते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन को डिस्क्राइब करना बोलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का डिफिनेशन लिखना है, लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लिख दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा है। तो गाइस यहाँ पे क्या मेजरली 3 फंक्शन है।
गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इसका लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली 3 फंक्शन है। कौन कौन सा है? एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, फंक्शनल एंड स्टोरेज, फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद फिशेज एब्जॉर्बेशन सम न्यूट्रिएंट्स, फिशेज स्टोर करता है और क्या करता है, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। यानी कुल मिलाकर तो एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर करता है, एब्जॉर्बिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स करता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टूल करता है एज फिश के तौर पे, उसके बाद एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। जैसे अभी बताया सेल्यूलोज कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को ये करता है, जैसे कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, इस तरह से कई आयन्स को ये कई इलेक्ट्रोलाइट्स को ये एब्जॉर्ब करता है। तो एसेंडिंग कोलन क्या है? एसेंडिंग कोलन एब्जॉर्ब द रिमेन वाटर। अब जो हमारा खाना पच गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक लास्ट पहुंचा, उसके बाद जो पानी रह गया हमारे इसमें क्या था, फूड्स में जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें मिला हुआ रह गया जो पानी, वो पानी और कुछ की न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है? एसेंडिंग कोलन में। एसेंडिंग कोलन का तो कहाँ चले जाता है? ट्रांसवर्स कोलन। तो यही एसेंडिंग कोलन में ही होता है सेल्यूलोज का पाचन। सेल्यूलोज यहीं पे पचता है गैस। ट्रांसवर्स कोलन कंप्लीट एब्जॉर्बेशन ऑफ H2O एंड साल्ट, नमक का और पानी का कंप्लीट एब्जॉर्बेशन यहाँ पे हो जाता है और स्टूल को सॉलिडिफाइंग करने में सबसे बड़ा हेल्प यही करता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉलिडिफाइंग होता है, यहाँ पे पूरी तरह से सॉलिडिफाइंग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? डिसेंडिंग कोलन स्टोरेज द फिश डेट इंडाइजेस्टेड, डेट्स आर इंडाइजेस्टेड। जो इंडाइजेस्टेड होता है मतलब जो नहीं पचता है वो उसको फिश के तौर पे स्टोर करता है और इवेंचुअली ये क्या करता है? एम्प्टी निकाल देता है, किसके द्वारा? रेक्टम के द्वारा, ठीक है। सिग्मोइड कोलन इट हैव सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ये इसके साथ सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल दोनों तरह का मसल होता है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके? कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको एस टाइप कोलन भी बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस इस वजह से करता है कि ताकि भाई स्टूल को एनएस के थ्रू पास आउट कर सके, हमारे बॉडी से बाहर निकाल सके। चलिए गाइस, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? राइट द एनाटॉमी एंड पार्ट्स ऑफ डेड्यूनियम। डेड्यूनियम का क्या बोला है? पार्ट्स लिखने बोला है और उसका क्या लिखने बोला है? एनाटॉमी का जो पोजीशन है वो एनाटॉमिकल पोजीशन लिखने बोला है और उसका पार्ट्स लिखने बोला है। तो डेड्यूनियम इज द पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये किसका पार्ट है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है। it is the part of small intestine. It is the first part of small intestine. It start from pylorus region of the stomach to the jejunum. Its shape it is C shaped. ये किस शेप का होता है? C शेप का होता है। ये कितना लगभग ये 25 सेंटीमीटर लेंथ, इसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। तो चारों क्योंकि एनाटॉमी लिखने वाला है, जिसके कारण सबसे पहले एनाटॉमी मेंशन करेंगे तो भाई चारों लेयर का नाम लिख देना है। चारों लेयर को अगर इस तरह से चाहें तो आप फिगर बना के दर्शा सकते हैं। उसके बाद सिरोसा, मिक्सलरी, सब मिकोसा, इस तरह सीरियल वाइज लिख देना है। उसके बाद उसका क्या लिखना है? उसका पार्ट्स लिखना है। तो देखिए इसका उससे पहले और एक चीज़ मेंशन कर देना है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन L3 L4। L3 L4 क्या है? लंबर वर्टिब्रा है। ये लंबर वर्टिब्रा है। L3 L4 वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ये प्रेजेंट रहता है और अपर साइड ऑफ द स्टोमक के अपर साइड में ये प्रेजेंट रहता है। डेड्यूनियम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब पार्ट्स को देखते हैं। डेड्यूनियम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये सेक्शन आप लगा सकते हैं। क्या क्या नाम है? सुपेरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल एंड असेंडिंग। इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बना देने से आपको भाई ज़्यादा चांसेस रहता है, नंबर ज़्यादा कंज्यूम करने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो सुपीरियर क्या होता है? सुपीरियर इज द स्टार्टिंग पार्ट। सुपीरियर कौन सा पार्ट है? सुपीरियर स्टार्टिंग पार्ट है जो कहाँ से स्टार्ट होता है? पायलोडस से स्टार्ट होता है और डिसेंडिंग तक कंटिन्यू करता है। डेड्यूनियम के डिसेंडिंग पार्ट तक कंटिन्यू करता है और ये फर्स्ट पार्ट होता है डेड्यूनियम का। डिसेंडिंग क्या होता है? इट इज बिटवीन सुपीरियर एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल पार्ट के बीच ये लाई करता है कौन? डिसेंडिंग। और यही रीज़न है जिसमें आके आपका कॉमन इसमें एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको
कॉमन डक्ट हम बोल सकते हैं, या हेपेटिक डक्ट, पेनिक्लेटिक डक्ट, यहीं पे आके इकट्ठा मिलता है, यही वाला रीजन पे इस जगह मिलता है। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखना है। उसके बाद आप चाहे तो इसका हॉरिजॉन्टल के बारे में बता सकते हैं, और इसके बारे में क्या कहता है, असेंडिंग के बारे में बता सकते हैं। राइट अबाउट द, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है राइट अबाउट द इंटेस्टाइनल विलाई। राइट अबाउट द इंटेस्टाइनल विलाई होता क्या है ये बताना है। तो इंटेस्टाइनल विलाई प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल लगाना है, इंटेस्टाइन लगाना है। ठीक है, तो ये ल्यूमन के इनर साइड अगर बोले तो कहें तो ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन के साइड ये प्रेजेंट रहता है ऑन द सरफेस ऑफ सब म्यूकोसा का सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। इन्वेजिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन के मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन का जो लेयर है वो काफ़ी ये हो जाता है, जिसके कारण इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण इन्वेजिनेशन हो जाता है, मतलब उसमें उभरा हुआ कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है जो विलाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर्मेशन द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई ब्रश बॉर्डर, इसको ब्रश बॉर्डर में बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लिक्विड मिक्सचर, जो भी लिक्विड मिक्सचर है उसको एब्जर्व करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमक से ये स्टोमक में इसको रूगे बोला जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जब इन्वेजिनेशन हो जाता है स्टोमक में, इसको रूगे बोला जाता है। ठीक है, चारों लेयर को यहाँ पे अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, इस तरह से अगर कर देना सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद ये सबसे आउटर लेयर क्या होता है, एपिथेलियल होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज होता है। उसके बाद ये जो है ये ब्लैक पेन से जो बनाया गया है ये लिम्फेटिक वेसल्स होता है, ये लिम्फेटिक वेसल होता है या लेक्टल वेसल्स कह सकते हैं इसको। तो ये फिगर बना दिया तो और बढ़िया है, नहीं बनाइएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये बना देने से बढ़िया रहता है। ठीक है, मिनरल्स आर डिफ्यूज थ्रू द एपिथेलियल मेम्ब्रेन सच एज ग्लूकोज एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड कैपिलरीज इन ब्लड स्ट्रीम में किसके द्वारा, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड को भेजा जाता है। जैसे फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये एब्जॉर्ब करके इसके द्वारा टीनी लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा, यानी कि ये वाला जो वेसल है, ये वाला जो वेसल बन रहा है, ये वाला वेसल के द्वारा किसको, फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को भेजा जाता है ब्लड स्ट्रीम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ टीथ। तो टीथ का प्रकार बताना है एकदम पूरा एक्सप्लेन करके। टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट आर प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ जो इन ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी के जो पे ये प्रेजेंट होता है, चाहे तो अपर जो हो या लोअर जो हो, जो का सॉकेट पे ये धसा हुआ होता है। ठीक है, इट हेल्प टू मल्टी यूजेस, जैसे कटिंग, ग्रेडिंग, टीयरिंग, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बिफोर स्लोइंग, निगलने से, भोजन को निगलने से पहले हम लोग ये इसका फंक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिकली क्या इसका पार्ट होता है, इस तरह टीथ को अगर बना दें तो क्राउन होता है, नेक होता है एंड रूट होता है, ये तीन पार्ट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे ऊपर वाला पार्ट को इनामेल कहते हैं, ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। और इसके रूट के थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज इसके थ्रू रूट के थ्रू अंदर जाता है, तो उसको नहीं मेंशन किए हैं, उतना मेंशन नहीं करना, बस इतना काफ़ी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलार। तो फिगर बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद डेंटल फार्मूला लिख देना है। डेंटल फार्मूला फॉर एडल्ट्स के लिए डेंटल फार्मूला क्या है, 2123/2123। ठीक है, ये डेंटल फार्मूला है एडल्ट्स के लिए। और चिल्ड्रेन के लिए क्या है, मतलब छोटे बच्चों में प्री मोलार जो टीथ है वो नहीं आता है, मोलार टीथ सिर्फ आता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, 2102 ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूला मेंशन कर देना, सबसे मस्त चीज़ है भाई। हम लोग को MCQs में नहीं पूछा गया, बट सबसे गजब का चीज़ है ये। ठीक है, देयर आर डिवाइडेड इनटू 30 आर डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स।
4 क्वाड्रेंट में तीत को बांटा गया है। जैसे 2 अपर क्वाड्रेंट होता है, 2 लोअर क्वाड्रेंट होता है, या 2 राइट क्वाड्रेंट या 2 लेफ्ट क्वाड्रेंट, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंसाइडर टीथ आर प्रेजेंट एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। इट इज़ यूज फॉर बाइटिंग, इसको काटने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद कैनाइन सिर्फ पूरा हम लोग का ओरल कैविटी है, 4 ही टीथ होता है कैनाइन का, 4 ही नंबर है। तो ये यूज़ करते हैं किसके लिए, हम लोग टीयरिंग के लिए, जैसे जनरली टीयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रीमोलर टीथ इज ऑल्सो बाइकैप्सिड टीथ। इसको हम लोग क्या दूसरा नाम से पुकारते हैं, बाइकैप्सिड टीथ। इट कम्स ओनली 1 टाइम इन अवर लाइफ स्पैन। पूरा लाइफ के दौरान हम लोग का पूरा लाइफ में सिर्फ ये एक ही बार आ सकता है। और ये किसका यूज़ में आता है, जैसे कि ग्रेडिंग और क्रशिंग, मतलब कोई चीज़ को तोड़ना और कोई चीज़ को पीसना, भोजन को बढ़िया तरह से पीसना, और किसके लिए, क्रैकिंग के लिए। जैसे हम लोग कोई हार्ड चीज़ खाते हैं उसको प्रीमोलर टीथ से ही क्रैकिंग करते हैं। मोलर टीथ आर प्रेजेंट इन द एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्रेडिंग, मतलब इसको भी हम लोग क्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं और ग्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें से 4 टीथ जो है वो सबसे लास्ट में आता है, सबसे 18 ईयर्स के बाद आता है, जिसको हम लोग घरेलू भाषा में अक्कल चौवा के नाम से जानते हैं। तो गाइस अभी तक इतना ही लिखा ही है, बट कोशिश करेंगे पूरा से पूरा हम आपको आंसर कर दें, पूरा से पूरा। ये सारा नोट्स आपको सारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल पे सारा नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा, PDF फॉर्मेट में है। वहाँ पे शायद कि आप लोगों को कुछ एनाटोमी, कुछ 2.1 जैसे फिजियोलॉजी 2.12 इस तरह से कुछ दिखाएगा, तो इस तरह से वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बाकी मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू गाइस।